नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है और साथ ही जानेंगे कि सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा कैसे किया जाता है, या फिर सरकारी भूमि को लेकर बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं कि मेरा कब्जा है या मेरा कब्जा नहीं है, या मैंने पहले कब्जा किया था उसके बाद उस पर कोई और विवाद खड़ा हो गया है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि प्रतिकूल कब्जा कैसे होता है और सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर जानकारी दी है कि सरकारी भूमि पर अगर आप कब्जा करने की सोच रहे हैं या आपने कोई कब्जा कर लिया है और कब्जे को काफ़ी समय हो गया है, अगर आप सरकारी भूमि पर कब्जा करने की सोच रहे हैं या आपने सरकारी भूमि पर पहले से ही ऑलरेडी कब्जा कर रखा है, तो आपको सबसे पहले बता दूं कि कब्जा करना कानूनन एक अपराध होता है। कब्जा, अगर आपके पास भूमि नहीं है आबादी क्षेत्र के अंदर, तो वो कब्जा केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास आबादी के अंदर यानी आवास बनाने की भूमि नहीं होती है। सरकारी भूमि पर अगर आपके द्वारा कब्जा किया गया है तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। और कैसी भूमि के ऊपर तो कब्जा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसी भूमि जो श्रेणी के अंदर आती हैं, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है, ऐसी भूमि के ऊपर कब्जा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक उपयोग की भूमि के ऊपर कभी भी आपको कोई मालिकाना हक नहीं मिल पाएगा और आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि सरकारी जो भूमि होती है, अगर आपने प्रतिकूल कब्जा यानी कि ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर पिछले 30 सालों से कब्जा कर रखा है और उसके खिलाफ किसी प्रकार का न्यायालय में वाद नहीं चल रहा है और उस व्यक्ति को 30 साल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वही सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर आप उस पर कब्जा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने और भूमि पर, जैसे कि कोई बंजर भूमि है या इस प्रकार की नवीन प्रति की भूमि है, उस पर आपका कब्जा है, आबादी के लिए यानी कि आबादी के लिए आपके पास कोई मकान नहीं है और आपने पहले से ही, आपको पता नहीं था कि ये नवीन प्रति की भूमि थी, इस पर आपने मकान बना लिया है, तो अगर वहाँ पर आपको बसे हुए 30 साल हो जाते हैं तो उस भूमि के ऊपर भी आपका इतना ही अधिकार होता है और वहाँ पर से आपको कोई भी नहीं हटा पाएगा। तो ये थी सरकारी भूमि। जो सरकारी भूमियों के ऊपर आप कब्जा कर रखा है या सरकारी भूमि आपके कब्जे में है, इस प्रकार से है, तो इन भूमियों के ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते जो सार्वजनिक उपयोग के अंदर आती हैं। लेकिन जो भूमि आपकी ऐसी हैं कि जैसे कि आपने उस पर कब्जा कर रखा है, 30 साल का समय पूरा हो जाता है, तो इस प्रकार की जो भूमि होती है सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को छोड़कर उन भूमियों के ऊपर आपको यानी कि अधिकार हो जाएगा और उस सरकारी भूमि के अंदर आपका नाम भी दर्ज हो जाएगा। प्रतिकूल कब्जा क्या होता है? मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बता रखा है कि प्रतिकूल कब्जा ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया और वो उस भूमि का जो असल मालिक है वो उस भूमि के कब्जे को लेकर न्यायालय में नहीं जाता है और 12 बरस गुजर जाते हैं, तो 12 बरस के बाद उस कब्जा करने वाले को भी इतना ही अधिकार होता है जितना कि उस भूमि के मालिक को था। अगर 12 वर्ष के अंदर जो भूमि का असल मालिक था वो उसके खिलाफ न्यायालय में चला जाता है, तो फिर यानी कि कब्जेदार को वहाँ से हटाया जा सकता है। अगर 12 साल तक नहीं गया तो उस भूमि का मालिक कब्जेदार ही हो जाता है। यहीं पर लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 64 के अंदर ये भी बात का प्रावधान है कि यही नहीं, सरकारी भूमियों के ऊपर भी अगर किसी व्यक्ति ने 30 साल से कब्जा कर रखा है तो वह व्यक्ति भी उस सरकारी भूमि का यानी ऐसा ही हो जाएगा जैसा कि वो मालिक है। लेकिन यहाँ पर दो बात हैं, एक अस्थाई कब्जा और एक अस्थाई कब्जा। इसके लिए मैंने विस्तार से वीडियो इस YouTube चैनल के अंदर बना रखी है। आप इस YouTube चैनल राव अकरम के नाम से है, इसके अंदर जाकर वीडियो सर्च करके विस्तार से लिमिटेशन एक्ट 1963 के ऊपर मैंने
बहुत ही स्पष्ट रूप से वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसे भी देख लीजिएगा। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मेरी वीडियो के नीचे लिख दें, मैं उस पर टॉपिक बनाकर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप मेरी इस वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका कोई सवाल है तो मुझसे आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।